नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। जय श्री राम जी की, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सबसे पहले खुशखबरी यह है कि अब इधर कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा फोन सेवाएं व्यस्तता के कारण ठप थी, जिससे आप लोगों को असुविधा हुई और हमारे जो हजारों लाखों लोग कॉल करते थे उनको थोड़ी सी समस्याएं आई। समस्या इस प्रकार की, वो बेचारे कॉल नहीं कर पाए या संपर्क नहीं हो पाया। तो आप लोगों को बता दें, अब सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का एक नहीं दोनों नंबर हमारे आपके लिए परमानेंट खुले रहेंगे। यानी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 9118036409 और दूसरा 7497982880। ये दोनों नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बड़ी ध्यान से सुनना, आज मैं यूट्यूबर बाबा वाली बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले हमारे जो ऋषि मुनि, राजा महाराजा के बच्चे, साहूकार के बच्चे जाके आश्रमों में शिक्षा लेते थे ना। और आज की डेट में जैसे बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, डरते हैं, भाग आते हैं, उस समय भी जंगलों में रहना नहीं चाहते थे बच्चियां जंगलों में नहीं रहना चाहती थी। इस कारण जंगलों में आश्रम थे, अब वो भाग लेते थे वहां से। अपने ऋषि मुनियों को भी वो गच्चा देके भाग लेते थे। अब ऐसे में क्या करें बेचारे, बार बार छोड़ो, बार बार भागने। तो समस्त ऋषि मुनियों ने एक विचार बनाया कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे हमारे यहां रुके रहे। क्या ऐसा प्रयोग किया जाए कि वो बालक जब तक मैं चाहूं तब तक मेरे पास रहे। इसी विषय को लेकर उन्होंने एक निर्माण किया, ऐसा निर्माण कि आज की डेट में भी वो ऑयल में यूज होता है। ध्यान रखना, किस में यूज होता है? ऑयल में। ये बंगाल में, असम में जो कोत्री नाम के जनजात होती है, ये परंपरा आज भी उनके वंश में है। क्योंकि कोत्री एक ऐसी जनजात होती जो वनों में रहती थी और जो साधु संतों को कंद मूल इत्यादि लाके दिया करती थी, साधुओं की सेवा किया करती थी, और साधु लोग उनको बहुत सारी विद्याओं से अवगत करा देते थे, सिखा देते थे। और जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनको धर्मशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, युद्ध, ये सब सिखाते थे। ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, ध्यान, योग, ये सब सिखाते थे। तो ये चीज आज मैं बताने जा रहा हूं। आज की डेट में सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 10 रुपए का कपूर लेने जाते हैं तो उसको 5 बार जलाएंगे तो जलेगा नहीं। हर चीज में मिलावट। हम असल दुनिया में रह ही नहीं गए, तो असल मामला कहां से होगा? बड़ी बात ध्यान से सुनना, असल दुनिया में रह ही नहीं गए। हमको हर चीज मिलावट की, हर चीज धोखा, हर चीज धोखा, हर चीज धोखा मिल रहा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस प्रयोग में सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। अब इन लोग क्या करते थे, बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से ये विधि का ज्ञान हमने लिया। और हमारे एक दो लोग थे जिनकी पत्नियां बार बार लड़ाई झगड़ा करके भाग जाती थी, उनको किया। कुछ बहनें थी, उनके पति भाग जाते थे, उनके लिए दिया। और ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया रिजल्ट था। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस विद्या को बताना, ना कि दुरुपयोग करना। आपकी लाइफ 60 से 70 साल हो रहेगी, इससे ज्यादा नहीं। अमर अजर होके नहीं आएगा, गलत करोगे तो भोगोगे। तो इसमें उन लोग बनाते थे एक जड़ी, उन लोग अपनी भाषा में बोलते हैं लपटौआ। लपटौआ अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो एक इतना बड़ा फल जैसा होता है, मारो चिपक जाता, लोग उसको कहते हैं। लेकिन लपटौआ जब हमने उनकी पुस्तक में देखा चित्र बना हुआ, तो ये एक करीब 1.5 इंच की मोटी लकड़ी जैसा 12 से 13 फुट का पौधा होता, लता टाइप की, और वो एक दूसरे को लपटते हुए
बढ़ते हैं सांप जैसे, और जब उसमें फूल आता है, फूल आने के साथ वो पेड़ सूख जाता है। तो ध्यान रहे, जब फूल आए, अगर आप जंगल से कहीं बिलोंग करते होंगे, ऐसे घने जंगल से, तो आपको मालूम होगा ऐसा फूल जब मिले तो आप इस फूल को लेकर रख लीजिए। ठीक है, फूल को लेने के बाद आप कस्तूरी आता है, कस्तूरी का थोड़ा सा पाउडर, ठीक है, 2 चीज हो गई। तीसरी जो है वो आकाश मोहनी काई। अब पूछे गुरुजी आकाश मोहनी काई होती क्या है, ये भी जानना जरूरी है, तभी तो आप समझेंगे। कहा भैया तुम हंस रहे हो, अच्छी बात है, हंस इसलिए रहे हो क्योंकि ज्ञान नहीं है। आकाश मोहनी काई होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, ध्यान रखना मित्रों, हमारे प्यारे बच्चों, आकाश मोहनी काई उसी को बोलते हैं, ये गौशाला में जहां गाय खूब बंधी रहती है, बरसात के दिनों में गाय जब बाहर जाती है, भीगती है, आती है, तो अपने जो उसको नांद बोलते हैं जिसमें खाना खाती है, तो ऐसे ऐसे वो अपने बॉडी को यानी ये सबको रगड़ती है, तो उसमें से जो पानी चूता है बरसाती, वो चू चू के वहीं पे लगा रहता, धीरे 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 वहां काई जम जाती, पतली ग्रीन, तो उसको खरोच लेते हैं, इसी को आकाश मोहनी काई बोलते हैं। जिस तरीके से गाय के पित्त से, बहुत ऐसी गाय होती जिनके गोलोचन मिलती, वो देसी गाय होती है, उनकी सींगें यहाँ से झूल जाती हैं, जिसकी सींग कान पे आके झूल जाती है, उसके पित्त की थैली में गोलोचन 100% रहता है। इसी प्रकार आकाश मोहनी काई। अब इन तीनों को लेकर ध्यान रखना, तीनों को लेकर मयूरकंद, शिमला नैनीताल के ऊंची पहाड़ियों पर मयूरकंद नाम का एक पौधा होता है। हमारे जो भाई इस समय उत्तराखंड से, हिमाचल से होंगे वो जानते होंगे। उसके आयल निकाला जाता है, उसके बहुत सारे पत्तों को एक बाटली में डालकर, जैसे हम वाइन बनाते हैं उस तरीके से उसका वाष्प उड़ाकर उसका आयल निकालते हैं, उसके आयल में इसको डाल दिया जाता है। इसमें कोई दिन इनका नहीं है बनाने का, जब मिले ऐसे बना लो, सारा सामान कूट कर उस आयल में डाल दिए। अब आता दिन का, जब यह कंप्लीट हो जाए तो अमावस को इस आयल को, ध्यान रखना, चंपा का फूल होता है, चंपा का पेड़, उसकी जड़ में दबाएं और अगली अमावस्या को निकालने आएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर आपको सिर्फ तेल तेल मिलेगा, और जो मटेरियल आपने मिलाया वो नीचे बैठ जाएगा। यही तेल जिस पुरुष या जिस स्त्री को कंघी के माध्यम से या कैसे भी, ये हमारा शिखा निकलता है, इसके पीछे वाले भाग में, आगे पे मत लगाइएगा, औरतों को मांग साइड में भी कर सकते हैं, यानी स्त्री पुरुष कोई हो, पीछे के हिस्से में किसी तरीके आप टच करा देते हैं, तो जो टच करने वाला है और जिसको टच करेगा, तो जो करने वाला है, जैसे हमने किसी को ऐसे ऐसे कंघी से झाड़ दिया, कंघी में लगा के हाथ से, और भाई क्या हाल चाल है, ऐसे कर दिया, तो वो व्यक्ति 24 घंटे बाद उस व्यक्ति के गुणगान गाने लगता है, और 24 घंटे में जब तक उससे मुलाकात नहीं कर लेगा, उसके साथ नहीं रहेगा, तब तक वो चैन नहीं आएगा। ये सिर्फ एक बार करना, और किसी को जीवन में जीवन भर साथ रखना, तो इसको एक ही दिन में 3 बार उसके टच कर देना, तो आपको छोड़कर जाएगा ही नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी की बहन बेटी, किसी के परिवार के साथ इज्जत के साथ खेलना, ये दंड आपको मिलेगा, ऐसा दंड कि जिसकी कल्पना नहीं की होंगे। तो हाथ जोड़कर निवेदन है। अब आप कह रहे हो कि गुरुजी जब ऐसी चीज आप बताते क्यों हो, भाई बताऊं ना तो ये सब लुप्त हो जाएंगी, कौन जानेगा। ये देखिए, ईश्वर ने, हमारे ऋषि मुनि ने इसको अच्छे कामों के लिए बनाया था, हम दुरुपयोग कर लेते हैं इसका। तो अच्छे कामों के लिए प्रयोग करें। और बता दें, जो साधना सिद्धि सीखते हैं उनको मैं बता दूं, मैं किसी को साधना के लिए प्रेरित नहीं करता हूं, ना बुलाता हूं। ध्यान रखना, जिसकी गर्ज हो आए, जिसको सीखना हो आए, जिसकी गर्ज हो मत आए, क्योंकि सीखने के बाद आप मुझे नहीं देंगे कुछ, अपना ऐश करेंगे। और मैं बार बार कहता हूं, साधना कभी भी आप एक बार में सफल होने की उम्मीद से मत सीखिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने में कमी होगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे कि कमी मैं ढूंढता रहूं, कमी ढूंढता रहूं, कमी ढूंढता रहूं, उस कमी को सुधारता रहूं। ठीक है,
कुछ लोग 21 दिन में त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं। अरे भगवान, त्रिकालदर्शी यहां हम नहीं हो पाए। कौन है इस विश्व में त्रिकालदर्शी, बताइए। त्रिकाल ज्ञान समझते हो किसे बोलते हैं? बस आप उसे समझ लीजिए जो पर्ची पे लिख दे, ये खा के आए हो, ये पी के आए हो, तुम इतनी बहन, उसे आप लोग त्रिकाल ज्ञानी। वो त्रिकाली वो छोटी मोटी विद्या है, प्रेत की सिद्धियां हैं। त्रिकाल ज्ञान उसे बोलते हैं। आज से 3 महीने बाद तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे अमेरिका में तुम्हारा भाई ऐसे बैठा हुआ है, तुम्हारे घर में ये चीज यहां रखी हुई है। यानी जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से हो चुकी, तो भूतकाल वाली तो आप भी सीख सकते हैं प्रेत साधना द्वारा। पहले तो वह सब बता देते हैं, उसके बाद आप भी कहो हनुमान जी है मेरे साथ ये चीज है। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु जी आपने कर रखी, तो मैं बता दूं सिद्धियां प्रेत पिशाचों की नहीं करता हूं। विदाउट सिद्धि आप आइए मेरे सामने बैठिए, मैं बताऊंगा कि आप कौन हो, कितने भाई हो, क्या करके आ रहे हो। भविष्य मनुष्य के बस की बात नहीं तय करना, कर्मानुसार होता है, ठीक है। और जो लिख गया उसको कोई नहीं मिटा सकता। इस दुनिया का कोई बाबा तांत्रिक मांत्रिक कोई नहीं मिटा देता। अपना जीवन मत बर्बाद करो, अपने कुल देवता के ऊपर ध्यान दो, अपने पितृ देवता के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और आपको बता दें कि हमारे विरोधी, मैं जब बहुत खरा खरा बोलता हूं तो बहुत सारे विरोधी हैं, अब वो कमेंट में आके उल्टा सीधा बोलते हैं, वो आप लोगों को भड़काते हैं। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिएगा। शुरू से हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं साफ बोलता हूं, सुखी रहता हूं, ठीक है। हमारे यहाँ से किसी को कोई कॉल नहीं जाती, ध्यान रखिएगा। हम किसी को प्रेरित नहीं करते कि आइए हमारे यहाँ काम कराइए, मुझे पैसे दीजिए। हम किसी को प्रेरित नहीं करते कि आइए हमारे यहाँ साधना करिए, ठीक है। जो साधना हमारे शिष्य हैं, हजारों लोग हैं, वो कर रहे हैं। 2-4 बेवकूफ टाइप के जो चाहते हैं कि एक ही दिन में हमको दुर्वासा ऋषि बन जाएं, यहाँ बरसों लग जाते थे, ठीक है। इस कल्पना से ना आए, ना मैं ट्रांसफर करता हूँ लोगों को, बेवकूफ नहीं बनाता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये दरबार है, यहाँ न्याय होता है। अब बड़े से बड़ी ऐसी ऐसी चीजों को यहाँ हम लोगों ने सही किया है, जिसका प्रमाण अगर आपको दूं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और ये कलयुग है, ध्यान रखना, कलयुग में चमत्कार को नमस्कार है। आडंबर रचाओ, भीड़ लगाओ, नौटंकी करो, वो सब ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ठीक है। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की आवश्यकता हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और हमारी कुछ बच्चियां भी देख रही हैं, क्यों छोटू? नमस्कार, जय श्री राम।